कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। निया प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ी थी और सामने प्रिंसिपल सर बैठे थे और वार्डन मैडम भी खड़ी थी। हॉस्टल वार्डन बोले, शाम तक अगर पैसे नहीं भरे तो आज तुम्हें कहीं और इंतज़ाम करना होगा। उन्होंने फिर से कड़क आवाज़ में कहा तो निया की आंखें नम हो गई। उसने हाँ कहा और बाहर निकल गई। करण जो कि अभी वहीं से गुजर रहा था, उसने सब सुन लिया था। निया को आते देख वो एक साइड छिप गया और उसके जाते ही वो अंदर आया। करण, मैडम ने कहा तो वो आकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने जब अपनी जैकेट की पॉकेट से चेक निकाला और मैडम को एक नज़र देखते हुए बोला, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक की टोटल फीस, हॉस्टल, प्रैक्टिकल सब कुछ मिलाकर कितना होता है? 7 लाख। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं बेटा? मैडम ने कहा। तो करण ने उनकी बात का जवाब दिए बिना ही 10 लाख का चेक साइन करके उनके सामने कर दिया। वो सवालिया निगाहों से करण को देखने लगी। अभी अभी जो लड़की यहाँ से निकली है निया, ये उसका टोटल हिसाब है। आज के बाद आप उससे ऐसे ऊंचे स्वर में बात नहीं करेंगे। कम पड़े तो मुझसे बोलिएगा। और हाँ, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, निया को भी नहीं, कि ये सब मैंने किया है। करण ने खड़े होते हुए अपने फुल एटीट्यूड में सख्ती से कहा तो मैडम के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। किसी को पता नहीं चलेगा, उन्होंने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा। यही अच्छा होगा, वरना करण सूर्यवंशी क्या कर जाएगा ये उसे भी नहीं पता, कहकर उसने अपनी जींस की पॉकेट में हाथ डाली और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए बाहर निकला। कोई उसे देख अब ये भी नहीं कह सकता था कि ये वही करण सूर्यवंशी है जो अभी थोड़ी देर पहले शेर की तरह गुस्से में दिख रहा था। वो बाहर निकला ही था कि उसे कॉलेज गेट के पास अपनी बुक्स को संभालते हुए निया दिखी। वो एक हाथ से अपनी आंखों में आई नमी साफ कर रही थी, जो देख करण ने एक पल को आंखें बंद कर ली और अपने क्लासरूम की ओर बढ़ गया। ब्रेक टाइम में जब वो फ्री हुए तो अमन के साथ कैंटीन में आ बैठा और उससे पूछने लगा कि माही से निया के बारे में क्या पता चला है। अमन ने वही सब उसे बताया जो माही ने उससे कहा था। थैंक्स, उसने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए अमन के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा तो अमन उसे घूरने लगा, जिस पर करण ने हंसकर एक हाथ से अपने कान पकड़ लिए। उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा तो समायरा कॉलिंग शो हो रहा था। करण ने एक लंबी सांस भरी और कॉल रिसीव कर ली। समायरा से बात करते हुए ही माही के साथ निया को बैठे देख करण के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। हुआ यूं था कि निया कॉलेज से उस टाइम जा ही रही थी कि पीछे से प्यून ने जाकर उसे रोक लिया और बताया कि उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी पिछली एक्टिविटी और योग्यता को देखते हुए उसकी फ़ीस माफ़ हो गई है। जो सुन एक बार के लिए तो उसे अपने कानों पर विश्वास तक नहीं हुआ था। अब उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितना खुश और रिलैक्स है। वो बातें कर रही थी कि माही ने निया को बताया, निया तुझे पता है आज राज सर को किसी ने बहुत पीटा है और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ये कौन है? गधी जिसे मैंने तुझे उस दिन दिखाया था वो मॉल में। पागल है, सुबह ही मैंने देखा था, एकदम ठीक थे वो और उन्होंने मुझसे बात की थी। हो सकता है तुझे कोई गलतफहमी हुई हो। अरे यार सच बोल रही हूँ, पारुल ने देखा था, कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कांड किया किसने, वो सोचने की कोशिश करते हुए बोली। छोड़ना, हमें क्या, निया ने बेपरवाही से कहा। मैं अभी कुछ खाने को ऑर्डर करके आती हूँ, निया ने कहा तो माही ने पलकें झपकाई। तूने ही राज को मारा है ना? इधर करण ने जैसे ही फ़ोन पॉकेट में रखा अमन का सवाल गूंज उठा। वो एक पल को हैरान हो उसे देखने लगा। मैं क्यों मारूंगा? मुझे क्या ज़रूरत है उससे लड़ने की? उसने अपनी नज़रें प्लेट पर जमाए हुए ही कहा। तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ बेटा, तो मुझसे तो झूठ मत ही बोला कर। अब ये बता क्यों किया? अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा तो करण हंस पड़ा। उसने आज सुबह मेरी प्रिंसेस पर गलत नज़र डाली थी तो उसे कैसे छोड़ देता? शुक्र मना कि सिर्फ हाथ पैर ही तोड़े हैं। अगर आगे से कुछ ऐसा किया तो उसकी सांसें रोकने में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करण ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था ये सब कहते हुए। जस्ट रिलैक्स यार, वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला तो करण ने एक गहरी सांस छोड़ी।
कॉलेज की छुट्टी के टाइम वो पार्किंग में जा रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक साइड दीवार की तरफ खींच लिया। करण एक बार के लिए हड़बड़ा गया, लेकिन जब सामने देखा तो मुस्कुरा उठा। आज मेरी प्रिंसेस को इतनी याद आ रही थी कि मैंने बात नहीं की तो मुझे यहाँ ऐसे अकेले में ले आई। नॉट बैड, करण ने शरारती अंदाज में कहा। तो निया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे की गंभीरता देख करण ने उसकी हथेली को अपने हाथों के बीच लेते हुए प्यार से कहा, व्हाट हैपेंड, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। निया ने अपना हाथ खींच लिया और उसे देखते हुए बोली, प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ आप हैं। क्यों मेरी लाइफ में दखल दे रहे हैं? प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे किसी के साथ और सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है, सुना आपने? करण हड़बड़ा गया। ये सुन कि कहीं निया को फीस वाली बात तो पता नहीं चल गई, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए उसका चेहरा हाथों में भर कर बोला, प्रिंसेस क्या हुआ है, पूरी बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। आपने राज को क्यों मारा, क्यों लड़ाई की उससे मेरे लिए? निया ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करते हुए कहा। किसने कहा कि मैंने उसे हाथ लगाया है? करण ने नरमी से पूछा। मैंने अपने कानों से सुना है जब आप और अमन सर बात कर रहे थे कैंटीन में। तो किसी और के कहने की क्या ज़रूरत है? मैं आपसे लास्ट बार कहती हूँ, मत कीजिए ये सब। आपको तकलीफ़ और दर्द के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का देते हुए बोली। तो करण संभल न पाने से 2 कदम पीछे हो गया, लड़खड़ा कर। प्यार समझती हो, वही हो गया है आपसे। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र से ही आप इस दिल में बस चुकी हैं, और जो भी आपको गलत नज़रों से देखेगा उसका वही हाल होगा जो उस राज का हुआ है, या उससे भी बदतर। करण ने उसकी दोनों बाह पकड़कर बेहद सख्ती से कहा। उसकी पकड़ काफ़ी तेज थी, जिससे निया को दर्द हो रहा था, और करण की बात सुन उसकी आंखों में भरे आंसू उसके गाल तक आ गए। आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको होश भी है? वो टूटे फूटे शब्दों में अटकते हुए बोली। वही जो सुना आपने, बेहद मोहब्बत है आपसे, और अब इस दिल के धड़कने के लिए सिर्फ आप चाहिए। वो उसे अपने एकदम करीब कर उसकी आंखों में देखकर बोला। यू आर गोइंग टू बी मैड, निया बोली। तो करण के हाथों की पकड़ उसकी बाह पर कस गई। यस, आई एम गोइंग टू बी मैड फॉर यू, और अब कोई भी मुझे दूर नहीं कर सकता आपसे। वो एक हाथ उसके गाल पर रख कर बोला। तो निया ने उसे धक्का दिया और दूर हो गई। पागल हो गए हैं आप? जाकर इलाज कराइए अपना। जो सोच रहे हैं वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। वो एक झटके में उससे दूर होते हुए बोली और चली गई। करण को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसकी आंखें भर आई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और आंसुओं को रोक लिया गिरने से। वो अब पार्किंग में आया और गाड़ी लेकर बाहर निकला। उसने फुल स्पीड में गाड़ी बढ़ा दी। इधर निया आज रेस्टोरेंट ना जाकर एक पार्क में आई। उसने अपना चेहरा हथेलियों से ढका और रोते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। मैं किसी के साथ नहीं। मुझे बस अपने गोल पर फोकस रखना है, और वैसे भी उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ इसलिए कि वो सच्चाई नहीं जानते, वरना कौन अपनाएगा उस लड़की को जिसकी आगे उसकी जुबान साथ नहीं दे पाई। और वो चीख उठी, अपना चेहरा घुटनों में छिपा कर। प्लीज़ महादेव, मदद कीजिए मेरी, कोई तो रास्ता दिखाइए, वो सुबकते हुए बोली। करण देर रात अपनी जैकेट कंधे पर रखे सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था कि सामने उसे बिमला जी दिखे। बड़ी माँ, आप सोई नहीं अभी तक? करण ने उन्हें देख अपने माथे पर 2 उंगलियां लगाते हुए कहा। इतनी रात को ये तेरे घर आने का समय है? ये आज से पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई, वो सख्ती से बोली। तो करण ने सिर झुका लिया। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाती हूँ, उन्होंने कहा। तो करण बिना कुछ बोले रूम में आ गया। उसने अब शर्ट की बटन खोल दिया और ऐसे ही बिस्तर पर गिर गया। कुछ देर में करण की दादी बिमला जी खाने की प्लेट लेकर आई और टेबल पर रखा। करण आंख बंद किए था तो उसे उनके आने का पता न चला। करण, वो उसके पास आकर प्यार से उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोली। तो करण ने उनकी गोद में सिर रख लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। क्या हुआ बच्चे, अपनी बड़ी माँ को नहीं बताएगा? उन्होंने पूछा। तो उसने इनकार में सिर हिलाया और उनकी कमर में हाथ लपेट लिए। करण, बच्चे खाना तो खा लो, ठंडा हो जाएगा।
भूख नहीं है, वो वैसे ही उनसे लिपटे हुए बोला। क्यों? अपनी बड़ी माँ से भी अब बातें छिपाने लगा? उन्होंने कहा तो करण उससे दूर होकर बेड पर टेक ले बैठ गया। उसकी लाल आंखें देख वो घबरा उठी। करण मेरे बच्चे, ये आंखें, क्या हुआ? जैसे तू बहुत रोया हो। वो उसके चेहरे को हाथों में भरकर बोली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो कुछ चला गया था आंख में, बस इसलिए। करण ने टालना चाहा। आप भी जाकर सो जाइए, अब रात काफ़ी हो गई है, करण ने कहा। पहले चलो खाना खाओ, वो प्लेट उठाकर एक निवाला उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली। तो करण ने इनकार में सिर हिलाया। खा ले वरना कान के नीचे एक लगाऊंगी, वो प्यार भरी डांट लगाते हुए बोली। तो करण ने बेमुन से मुंह खोल दिया। थोड़ा सा उसने खाया, फिर वो चली गई। वो अब लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। और सेम वही हाल इधर निया का था। वो हाथ में बुक लिए बैठी थी, लेकिन उसमें भी बार बार उसे करण का चेहरा दिख रहा था। वो अब बाहर आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और चांद को देखते हुए बोली। बहुत दिल दुखाया आपका करण सर, लेकिन यही सच है। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए प्यार शब्द बना ही नहीं है। जो तकलीफ़ दर्द आपको बाद में होता, उससे ये बहुत कम है। कहते हुए उसकी आंखें भर आई। निया, तुझे सोना नहीं है क्या? माही ने उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो निया ने जल्दी से अपने आंखों के कोर साफ किए और उसकी ओर पलटी। बस लेटने ही वाली थी, वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली और आकर बिस्तर पर लेट गई। माही उससे कुछ न कुछ बोले जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उसकी बातों में नहीं था। अपनी बात का जवाब न पा माही उसे हिलाते हुए बोली। ओए, बोल क्यों नहीं रही? नींद आ रही है? निया ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा। ओके, गुड नाइट, सो जा, माही बोली। तो निया ने कहा। वो कॉलेज के सामने रुका ही था कि इधर सामने से माही और निया आती हुई दिखी। उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ा लिए। गुड मॉर्निंग सर। माही की नज़र जैसे ही उस पर गई तो वो पीछे आते हुए बोली कि करण के कदम रुक गए। गुड मॉर्निंग, करण ने बिना उसकी ओर मुड़े ही कहा। माही ने निया का हाथ पकड़ा और उसके सामने आकर खड़ी हो गई और करण को एकदम ध्यान से देखते हुए शरारती अंदाज में बोली। लुकिंग सो हॉट सर, आज तो बचकर रहिएगा वरना जाने कितनों की जान निकल जानी है आपको ऐसे देखकर। करण ने रेड शर्ट और ब्लैक जींस डाली थी, जो उस पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। माही की बात पर निया जो नज़रें नीचे किए खड़ी थी, उसकी निगाहें उसके ऊपर थम गई। करण हंसकर बोला, जिसकी चाहिए उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। निया जो कि उसे ही देख रही थी, उसकी नज़रें करण से जा मिली। करण के लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी, जो उसे देख निया को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें ही थम गई। उसने आज तक करण को मस्ती में ही देखा था। माही असमंजस में उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी कि एक लड़की ने उसे आवाज़ दी तो वो भागते हुए उस ओर चली गई। निया ने अब अपनी नज़रें उससे फेर ली, जो कि करण को तकलीफ दे गया। वो अब आगे बढ़ने लगी कि उसे उसका दुपट्टा किसी ने पकड़ लिया। उसकी जान अब हलक में अटक गई। सर प्लीज़, ये क्या कर? कहते हुए वो पीछे पलटी तो देखा उसका दुपट्टा करण की बाजू में फंस गया था। उसके आगे ही बात गले में ही रह गई। करण ने बिना उसे देखे ही उसका दुपट्टा अपनी बात से आज़ाद कर दिया और आगे बढ़ गया। निया उसे जाते हुए देख रही थी। ओ भाई, कहाँ है इस समय? कोई हाल खबर ही नहीं, अमन ने करण को साइड हक करते हुए कहा। कहाँ रहूँगा यार, करण ने बैठते हुए कहा। अमन बोला, ओए हुआ क्या है? कल रात भी तुझे कॉल किया था, तूने बात नहीं की, और अब ये झूठी मुस्कान लिए क्यों घूम रहा है? करण बोला, कुछ भी। अमन उसकी बात बीच में काटते हुए, झूठ नहीं सुनना मुझे। करण ने अब हार मानते हुए उसे सब बता दिया। अमन उसके फेशियल एक्सप्रेशन को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, तो आगे का क्या सोचा? अमन ने उसकी बात पूरी होने पर पूछा। करण कुछ जवाब देता उससे पहले ही प्रोफेसर क्लास में आ गए और पढ़ाने लगे। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। निया को तेरे प्यार का एहसास तो दिलाकर ही रहूँगा, अमन ने मन ही मन कहा। माही अपनी मस्ती में लाइब्रेरी जा रही थी कि अमन से उसका हाथ पकड़ बगल वाले खाली रूम में खींच लिया। वो तो एकदम से हैरान रह गई। उसने ये भी अभी तक नहीं देखा था कि सामने कौन है, और जैसे ही उसने मारने के लिए हाथ बढ़ाए, अमन ने दूसरे हाथ से झट से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चुईया कहीं की, पहले देख तो लिया कर सामने कौन है।
अमन की आवाज़ सुन उसे कुछ रिलैक्स मिला। उसने अब कुछ नाराज़गी से अपनी नज़रें उस पर डालते हुए कहा, ये आपका कौन सा नया तरीका है मुझे परेशान करने का, और यहाँ ऐसे क्यों लाएं? बात करनी थी, अमन ने संजीदगी से कहा तो माही की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो उसके एकदम करीब आ रहा था, जिससे उसने घबराहट से थूक निगलते हुए कहा, ये ऐसी क्या बात है पापा, प्लीज़ दूर से ही बोलिए ना। कहते हुए उसने अमन के सीने पर हाथ रख उसे रोक दिया। वहीं उसके स्पर्श से अमन को बहुत अलग सा महसूस हुआ, ऐसा शायद उसे पहले कभी नहीं हुआ था। क्यों, मेरे करीब आने से क्या प्रॉब्लम है? उसने अब दोनों हाथ माही के इर्द गिर्द दीवार पर रखते हुए कहा। अमन प्लीज़ दूर रहिए ना, मुझे बहुत अजीब फील होता है, माही ने अपनी आंखें बंद करके कहा। तो अमन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या कहा? उसने अब उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। आप दूर रहिए, वो आंखें बंद किए ही बोली। उससे पहले अमन ने कहा तो उसे ख्याल आया वो क्या बोल गई थी। सॉरी सर, वो गलती से, वो हड़बड़ा उठी। जस्ट रिलैक्स, हम तो अब दोस्त भी हैं ना, तुम अमन बोलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोला और उसके चेहरे पर फूंक मारी तो माही की आंखें जो खुलने ही वाली थी एकदम से बंद हो गई और उसके हाथ अमन की शर्ट पर कस गए। अमन हंसते हुए उससे अब दूर हुआ। उसके हंसने की आवाज़ सुन वो झेप गई और कुछ नाराज़गी से बोली, आप बहुत बुरे हैं। अमन ने अपने कान पकड़े तो वो मुंह बनाने लगी। अच्छा अब बोलिए भी, कोई काम था या टाइम पास ही करना है आपको? बात तो ज़रूरी है, पर यहाँ देखिए मुझे परेशान मत कीजिए, जो भी है जल्दी बताइए, वो कुछ खींचते हुए बोली। अमन ने उसे कुछ बताया तो माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये आप क्या बोल रहे हैं? करण सर निया को पसंद? ये गलत है, वो इतनी जल्दी किसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और ऐसे में प्यार पर भरोसा बहुत कठिन होगा उसके लिए। माही ने घबराई सी आवाज़ में कहा, क्या गलत है प्यार करना या उसे एक्सेप्ट करना? और जहाँ तक मुझे लगता है निया भी करण को थोड़ा बहुत तो पसंद करती ही है और अपनी दोस्त के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अमन ने कहा, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं अपने तरीके से निया की बातें पता करूँगी, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। अगर आप जो बोल रहे हैं वो नहीं हुआ तो बिल्कुल भी नहीं, माही ने धीरे से कहा तो अमन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। निया कुछ सोच ही रही थी कि माही ने आकर उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसकी अचानक ऐसी हरकत से निया एकदम से घबरा गई। क्या बात है जाना, किस सोच में गुम है? आज की मेरा स्पर्श भी नहीं पहचान पाई, माही ने नौटंकी करते हुए कहा। तू पिटेगी मेरे हाथों से किसी दिन, निया ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अच्छा जी, आपके तो थप्पड़ भी मुझे आपके इसकी गहराई का पता बताते हैं, माही ने उसे अपनी ओर करके उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहा। तो निया की नज़रें उसकी उल्टी सीधी बात से झुक गई। उसने अब माही के कान पकड़ लिए। कुछ ज़्यादा नहीं आशिकी छाई है, अंकल आंटी को कॉल करके बताऊं कि उनकी लाडली क्या गुल खिला रही है? निया ने उसके कान खींचते हुए कहा। आउच, क्या कर रही है, दुख रहा है यारा? वो उसके हाथ को अपने कान से हटाते हुए बोली। निया हंस दी। वैसे तुझे ना एक बात बतानी थी मुझे, माही ने कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा। तो निया ने पलकें झपकाई। मुझे करण सर ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ। यार तू बता ना उनसे, अब ये सब कैसे कहूँ? माही ने उसके गर्दन में हाथ डालकर शर्माते हुए कहा तो निया की आंखें हैरानी से फैल गई और उनमें चंद बूंदें चमक उठी। मैं क्या बताऊं, वैसे भी मुझे कुछ नहीं आता प्यार बार के बारे में, उसने अपनी आंखों के भाव छुपाते हुए कहा। उसने अपनी गर्दन और कंधे से माही का हाथ हटाया और अपने बेड पर आ गई। जाने क्यों उसे माही का करण के बारे में बात करना, ये सब सुनना बहुत तकलीफ दे रहा था। जो उसे समझ नहीं आ रहा था उसने छिपाने की कोशिश की, लेकिन माही ये सब देख चुकी थी। उसने धीरे से अपनी पीठ पर हाथ मारकर खुद को शाबाशी दी। वाह जीनियस, लगता है आइडिया काम कर गया। अब आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत ही मज़ा आने वाला है वो इस खेल में। कुछ न कुछ तो तेरे मन में भी है बेबी, जो तू एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तभी मेरे बोलने पर तेरे भाव बदल गए, माही ने मन ही मन कहा और फिर उसके पास आकर बैठ गई। मैं तुझे यहाँ अपने दिल की बात बता रही हूँ और एक तू है जिसे नींद आ रही है। सुनना, अभी बहुत कुछ बताना है तुझे। वो करण सर ना, वो बोल ही रही थी कि निया ने एक पिलो से उसे मारते हुए कहा।
मेरा सिर दर्द मत बढ़ा और प्लीज़ मुझे सोने दे, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तू जा और खो जा अपने करण सर के सपनों में। लास्ट लाइन वो कुछ झुँझलाते हुए बोली, जिस पर माही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया हंसी रोकने के लिए। ओके, गुड नाइट माई बेबी डॉल। माही ने उसके गाल पर किस किया। निया उसे मारने के लिए उठी कि वो झट से ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। 2 दिन इसी तरह बीत चुके थे। निया कॉलेज तो जा रही थी, लेकिन करण उसे एक भी दिन नहीं दिखा और अब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी और साथ ही एकदम से परेशान भी कि कहीं करण किसी मुसीबत में तो नहीं। वो कॉलेज आज जैसे ही पहुंची थी कि एक लड़की ने आकर माही ने कान में कुछ कहा और भाग गई। माही खुश होते हुए बोली, यार बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होने वाला है आज कॉलेज, दूसरे कॉलेज वाले भी आ रहे हैं, चल देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। निया बोली, मेरे दिमाग खराब मत कर, तू जा, मुझे कहीं नहीं जाना। पक्का नहीं जाना तुझे? माही ने कन्फर्म करने के लिए कहा तो निया ने हाँ में सिर हिलाया। माही आना, करण सर का मैच है, मिस नहीं कर सकती थोड़ा भी, एक लड़की ने माही को चिल्लाते हुए कहा। करण सर का मैच? निया धीरे से बुदबुदाई। हाँ पर तुझे क्या, तू जाकर पढ़ाई कर अपनी, माही ने मुंह बनाते हुए कहा और शैतानी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। ओ गॉड, मैं भी ना एकदम पागल हूँ, निया अपने सिर पर मारते हुए बोली और जल्दी से ग्राउंड की तरफ भागी जिधर माही गई थी। उसने देखा अभी सारे प्लेयर तो थे पर कहीं करण नहीं दिख रहा था। वो अब मुंह बनाए जाने लगी कि सामने से आ रहे किसी शख्स से टकरा गई। आउच! वो अपने सिर पर हाथ रख बिना उसे देखे ही बोली, देखकर नहीं चल सकते इडियट। बोलते हुए उसने ऊपर को चेहरा किया, लेकिन करण को देख आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वाट? कंप्लीट योर सेंटेंस, करण ने उसे गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा तो निया ने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया। उसकी हरकत से करण के फेस पर स्माइल आ गई जो उसने बड़ी ही आसानी से छिपा ली। ओके हटो अब सामने से, वो उसकी बांह पकड़कर उसे एक तरफ करते हुए बोला और कदम आगे बढ़ा दिया कि निया ने उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ थे आप इतने दिन से? वो धीमे स्वर में बोली। आपसे मतलब? आप बस अपने काम से काम रखिए, करण ने बिना उसकी तरफ देखे कहा तो निया की आंखें झिलमिला उठी। मुझसे ऐसे पेश मत आइए, मुझे आपका ये बिहेव हर्ट करता है। आप नहीं चाहते ना तो कुछ नहीं बोलूँगी आपसे, ना ही कुछ पूछूंगी। कहते हुए निया ने उसका हाथ छोड़ा और सिसक उठी। नीयू क्या हुआ? वो अब उसके रोने की आवाज़ सुन बेचैन होते हुए उसकी तरफ घूमकर बोला। नहीं हूँ मैं आपकी नीयू, बात मत कीजिए मुझसे, वो नाराज़गी से बोली। प्रिंसेस, करण ने अब उसका चेहरा हथेली में थामते हुए गहरी आवाज़ में कहा तो निया बिना एक पल की देरी किए सब कुछ भूलकर उससे लिपट गई। पहले तो करण उसके इस रिएक्शन से बिल्कुल शॉक्ड रह गया, लेकिन इतने दिन बाद निया उसके करीब खुद से आई थी। उसे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने निया की पीठ पर एक हाथ रखा और दूसरे से उसका सिर सहलाने लगा। मेरा पागल बच्चा, क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा, वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। पर वो चुप ही नहीं हो रही थी और उधर करण का नाम भी अनाउंस हो चुका था। प्रिंसेस एक मिनट, मेरी बात सुनो, वो उसे खुद से अलग करते हुए बोला तो निया उसकी आंखों में देखने लगी। डोंट क्राई अगेन, वो अपने अंगूठे से उसके गाल तक आए आंसू साफ करते हुए बोला तो निया ने हाँ में सिर हिलाया। गुड गर्ल, वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोला और उसके सिर को चूम लिया तो निया की धड़कनें बेतहासा दौड़ने लगी और एक सुकून उसके चेहरे पर उतर आया। वो अब बिना एक पल की देरी किए वहां से भागी। करण ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और ग्राउंड की तरफ चला गया। मैच शुरू हो चुका था और सब लड़कियां करण करण चिल्ला रही थी जो इनके कॉलेज की थी और बाकी रॉकी रॉकी जो कि दूसरे कॉलेज से आए थे। निया आकर एक खाली जगह पर बैठ गई। वाह मेरे शेर, मज़ा आ गया, आज तो मेरा करण ही जीतेगा, निया के बगल में बैठी एक लड़की ने कहा जिसने वाइट जीन्स और ब्लैक क्रॉप टॉप डाला था। उसने करण की तरफ फ्लाइंग किस उछाल दिया। कितनी चीप हरकतें हैं इन सब की, निया ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा और वहां से उठकर दूसरी तरफ चली गई। सैम यार, आज तो करण ही जीतेगा और तुझे यहाँ देख खुश हो जाएगा, रुचि ने उसके गले में हाथ डालकर कहा तो समायरा मुस्कुरा उठी। इसलिए तो सरप्राइज देने आ गई हूँ उसे, समायरा ने एटीट्यूड से कहा तो सारे दोस्त चिल्ला उठे। एक बार खुश हो। मैच एंड हुआ और लास्ट में करण की टीम ही जीती। वो अब पानी की बोतल खोल जैसे ही पानी पीने को हुआ, समायरा जाकर दौड़ते हुए उससे बेल की तरह लिपट गई। कांग्रेचुलेसन बेबी, वो करण के गाल खींच कर बोली
तो तुम कब आई? वो बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ देखकर बोला। आज ही इंडिया आई, पता चला तुम्हारा मैच है तो डायरेक्ट कॉलेज ही आ गई। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे? वो उससे अलग होकर बोली। नहीं यार, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस तुम ऐसे सबके बीच गले लगी हो ना। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। कितने सहाय हो तुम, वो हंसते हुए बोली। करण ने चारों तरफ देखा, निया नहीं थी तो उसने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद ट्रॉफी लेकर वो अब एक रूम में आया चेंज करने। इधर माही निया को एक तरफ ले आई थी और अपनी आंखें छोटी करके उसे हाथ बांधे घूर रही थी। वहीं निया उससे नजरें चुरा रही थी। अब ज़्यादा सान पत्ती मत दिखा, बोल क्यों आई थी? जब मैंने कहा तो मेरे साथ नहीं आई और अब आकर चुपके से मैच देख रही थी। सॉरी, मैच कम, करण सर को ज़्यादा देख रही थी, माही ने कहा तो निया ने नज़रें झुका ली। अब तो मान ले बहन कि जो मैंने कहा था वो सच है। करण सर के लिए थोड़ी बहुत ही सही फीलिंग्स है तेरे मन में। जो चेहरा 2 दिन से सूखा था आज उन्हें देखते ही कैसे चमक सा उठा है। माही ने निया का हाथ थामते हुए कहा। पर तू जानती है कि मैं, बोलते बोलते निया रुक गई तो माही ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। करण सर वैसे नहीं है जान, वो तेरा हमेशा साथ देंगे, सब जान कर भी। माही ने उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए कहा। अच्छा अब सेंटी मत हो, पहले जाकर उन्हें बधाई तो दे, वो सब बाद में सोचेंगे। माही ने कहा तो निया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पर वो हैं कहाँ, मैं तो उन्हें ही ढूंढ रही थी, वो जल्दबाजी में बोली और अपनी बात समझ आते ही दांतों तले जीभ दबा ली। माही ने हंसते हुए उसके सिर पर धीरे से मारा। उधर है तेरे करण सर, अच्छे से विश करना, थोड़ा किसी बिसी। ये वो बोल ही रही थी कि निया ने उसके कंधे पर दे मारा। माही अब हंसते हुए दूसरी तरफ भागते हुए बोली, जल्दी वाना, वेट कर रही हूँ बाहर। करण मैच वाले दिन से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अब निया थोड़ा बहुत ही सही अपनी तरफ से भी उससे बात करने लगी थी। लेकिन एक मुख्य समस्या आज भी उसके लिए समायरा बनी हुई थी जिसे वो डायरेक्ट मना नहीं कर सकता था, वरना क्या हो सकता था उसका अंदाज़ा लगाना भी उसे अंदर तक कपा दे रहा था। समायरा ही नहीं, उसको ज़्यादा चिंता प्रताप जी और अपने परिवार की थी क्योंकि उसे पता था कि निया अकेली है, उसका कोई नहीं है और उसे अपनाना इन सब के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। पर वो निवा से सच्चा प्यार करने लगा था, इसलिए उसके बिना तो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कंचन जी और प्रताप जी अपने कमरे में आमने सामने बैठे थे। प्रताप जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने फ़ोन रखा और एक नज़र कंचन जी पर डाली। क्या हुआ, क्या कहा मिस्टर माहेश्वरी ने? हमारे पार्टी को टिकट देने के लिए तैयार है ना? उन्होंने पूछा। तो प्रताप जी ने हाँ में सिर हिलाया। ये सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन उनकी एक शर्त है, प्रताप जी ने कहा तो उनकी सवालिया निगाह उन पर टिक गई। प्रताप जी ने उन्हें बताया तो वो एक चैन की सांस भरते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, हाँ तो आप इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये तो कितनी अच्छी बात है, करण भी कितना खुश हो जाएगा। आखिर बच्चे की खुशी भी तो इसी में है। एक बार पहले हमें उससे बात तो कर लेनी चाहिए। प्रताप जी बोले, आप कुछ नहीं कहेंगे किसी से? अभी 3 दिन बाद करण का जन्मदिन है तो हम उसी में उसे भी सरप्राइज करेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, देखना आप। वो बोली तो प्रताप जी ने हाँ में सिर हिलाया। आपने करण के लिए इतना सोचा जानकर अच्छा लगा। अरे कैसे ना सोचूं, हमारे पार्थ से पहले भी रखती हूँ मैं उसे, दीदी का खून है, उससे तो क्या हुआ, है तो मेरा ही बच्चा ना। हाँ समय नहीं दे पाती उसे काम में व्यस्त होने की वजह से, वरना प्यार तो मैं दोनों से बराबर ही करती हूँ। उन्होंने प्रताप जी के कंधे पर सिर टिकाकर कहा। मन ही मन वो मुस्कुरा रही थी अपनी जीत पर। अमन और माही के बीच एक रिश्ता भी दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। माही बालकनी में खड़ी अमन से बात कर रही थी और इधर निया किसी सोच में गुम थी कि मैसेज की रिंगटोन से उसका ध्यान टूटा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो करण का नाम शो हो रहा था। उसका मैसेज देखते ही वो मुस्कुरा उठी। हे प्रिंसेस, मेरे ही ख्यालों में खोई थी ना, तो बात भी कर सकती हो। इन्हें कैसे पता कि वो मन में अभी सोच ही रही थी। प्रताप जी और कंचन जी के इरादों से अनजान इधर करण और निया भी अपने आने वाले ज़िंदगी के सपने बुन रहे थे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।